नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का पॉलिटी की क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में पॉलिटी की राष्ट्रपति की विधायी शक्ति स्टार्ट कर दी थी। उसमें भी एक दो पॉइंट बता दिए थे विधायी शक्ति में भी एक दो पॉइंट हमने बता दिए थे। आज देखना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं राष्ट्रपति लंबा चलेगा। कई सारे लेक्चर्स रहेंगे इसमें, क्योंकि इसकी शक्ति का विस्तारित रूप में है। भाई अभी वीटो पावर पढ़ाएंगे, अध्यादेश पढ़ाएंगे, कार्यकारी शक्तियां पढ़ा दिया, विधायी शक्ति पढ़ा रहे हैं। विधायी शक्ति में भी एक दो पॉइंट पढ़ा दिए थे। अब देखो आगे के पॉइंट। विधायी शक्ति में राष्ट्रपति राज्यसभा में वह, जब वह डालेंगे मतलब राष्ट्रपति, वह राज्यसभा में, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा संसद में, एक होता है राज्यसभा। समझ में आ रहा है? तो वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस बेसिस पे? हम भी चाहते हैं राज्यसभा में बैठे जाके, हम भी चाहते हैं। ये स्थायी सदन इसको बोलते हैं, स्थायी सदन। आगे राज्यसभा लोकसभा विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। अभी एकदम कंफ्यूज नहीं होना, सीधे सीधे हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। लोकसभा जानते हैं, लोकसभा जो सांसद का इलेक्शन होता है, जो सांसद का 5 साल में इलेक्शन होता है, वही सारे सांसद लोकसभा में बैठते। उन्हीं सांसदों का एक मुखिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सीधी सी बात, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। जब कोई विधेयक मतलब टेम्परेरी कागज पे लिखा कानून, टेम्परेरी, अभी कानून बना नहीं है, टेम्परेरी एक कागज पे लिखी सूचीनुमा होता है, तो वो पहले लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाता है। लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। अभी सीधे सीधे ये समझ लें कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को, 12 मेंबर इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जबकि बाकी के सदस्य इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्ट कैसे होते हैं वो राज्यसभा जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, नहीं तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। भाई 12 सदस्यों को मनोनीत का मतलब, हमारी इच्छा है तो ए वाले को हमने कह दिया ठीक तुम बैठ जाओ, सी वाले तुम बैठ जाओ, डी वाले तुम बैठ जाओ। अपने मन से 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? वाह मतलब राष्ट्रपति। हम भी चाहते हैं कि राज्यसभा के लिए वो हो जाए, मनोनीत हो जाए, राज्यसभा में बैठने को मिले भाई, लेकिन हर इंसान नहीं बैठ सकता। ये 12 3-4 फील्ड से आते हैं, 4 फील्डों से ये 3 फील्ड से 12, मेनली 3 फील्ड से ये 12 लोग लिए जाते हैं। एक तो विज्ञान क्षेत्र से, दूसरा कला क्षेत्र से, तीसरा समाज सेवा के क्षेत्र से। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। विज्ञान, सब जानते हैं विज्ञान क्या होता है, साइंस। जो साइंस में पीएचडी कर रखा है, कई सारे रिसर्च किए हैं, बड़ा माइंडेड है, उसको मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति बिठा सकता है राज्यसभा में। एक बात हो गई। दूसरा कला में
आप जानते हैं कला में कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कला में खुद एक आर्ट सब्जेक्ट है, उसमें जिसको महारत हासिल हो कला के क्षेत्र में उसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। फिर तीसरा समाज सेवा से, आज से समाज सेवा में जुट जाओ भाई। जैसे हम समाज सेवा कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा अभियान है, आप YouTube पे जाएंगे, जो भी बच्चे YouTube पे तैयारी कर रहे हैं हम भी YouTube पे पढ़ा रहे हैं, और बाकी कई सारे चैनल्स हैं, अनअकैडमी, एग्जामपुर, स्टडी 91, कई सारे चैनल हैं। वो जितने भी चैनल हैं वो केवल आपको YouTube पे बेवकूफ बनाते हैं भाई। मेन कंटेंट वो क्यों देंगे? क्योंकि उनके पेड कोर्सेस हैं। उनके क्या है? पेड कोर्सेस हैं। अगर वो YouTube पे सब पढ़ा देंगे तो पेड कोर्सेस क्यों कोई खरीदेगा? सब YouTube पे पढ़ लेंगे। छोटी मोटी बातें एकदम हल्का फुल्का पढ़ा देते हैं। अब राष्ट्रपति में वो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति इस रूप में नहीं पढ़ाएंगे। वो राष्ट्रपति में बस निर्वाचन कैसे होता है और उनकी पॉकेट वीटो और निलंबनकारी ऐसे करके हल्का फुल्का बता देंगे, निकल लेंगे। फिर जब आप उनका पेड कोर्स खरीदेंगे तब उसमें डिटेल में स्टडी करवाएंगे। और हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको डिटेल में स्टडी करा रहे हैं मुफ्त में। मतलब हमारा कोई कभी पेड कोर्स होने वाला नहीं। अपनी एक ही इच्छा है कि पूरे भारत में मुफ्त शिक्षा फैलाई जाए। अब मुफ्त शिक्षा अगर ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे तो मुफ्त शिक्षा सीमित क्षेत्र में फैला सकते हैं। ऑनलाइन ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे भारत में मुफ्त शिक्षा फैलाई जा सकती है। यूट्यूब भी ऐसा माध्यम है जिससे फैलाई जा सकती है। अब यूट्यूब में सबको पता हो चैनल के बारे में तो हर इंसान पढ़ सकता है। भाई हमने तो लाखों रुपए खर्च करके तैयारी की थी, लेकिन हम नहीं चाहते कोई लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करे। हम भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे जाके चैनल सर्च कर सकते हैं, आराम से प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 सारे लेक्चर पढ़े। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ ही सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। भाई हमने बायोलॉजी बताया, केमिस्ट्री बताएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। दिस 2 सब्जेक्ट्स आर पेंडिंग इट। तो और क्या रह गया? हिंदी, रीजनिंग, मैथ स्टार्ट किया था, रोक दिया। मैथ भी पूरा कंप्लीट कराएंगे उस लेवल का। फिर आपको बाद में किसी भी एग्जाम के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। भाई पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ लो, दैट्स इट, बस इतना पढ़ लो। एम लक्ष्मीकांत है, हमारे नोट्स है, बहुत कुछ है इसमें, बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। मार्केट में 10-20 लाख बुकें हैं पॉलिटी की, कोई मतलब नहीं है, पढ़ते ही रहोगे पूरी जिंदगी। तो क्या हुआ जो हम कर रहे हैं? ये क्या हुआ? समाज सेवा। अब ये बड़े हाई लेवल पे चला जाए कि भाई करण मिश्रा समाज सेवा कर रहे हैं इंडिया लेवल पे। तो फिर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति हमें उठा के कहाँ बिठा सकते हैं? राज्यसभा में। आया समझ में? देखो, मनोनीत का मतलब होता है किसी को अपने मन से, मनोनीत का यही तो मतलब हुआ कि अपने मन से किसी को उठा के बिठा दिया। और चयनित का मतलब होता है इलेक्टेड का मतलब होता है इलेक्शन के द्वारा। मनोनीत 12 सदस्य किसमें? राज्यसभा में, और 2 सदस्य वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और लोकसभा में। अभी देख लेना, इस पे भी थोड़ा बवाल हुआ है। अभी शायद ये हट चुके हैं 2 सदस्य जो हैं आंग्ल भारतीय, ये 2 सदस्य हटा दिए गए हैं। फिलहाल के लिए हम पुराने स्तर से बता रहे हैं, देख लेना। लोकसभा में 2 सदस्य कौन से? आंग्ल भारतीय। कैसे आंग्ल भारतीय? कौन भाई? कौन आंग्ल भारतीय? आंग्ल भारतीय मतलब या तो इंग्लिश वाले फादर या फिर इंग्लिश वाली मदर। देख लेना, इंग्लिश वाली मदर या फिर भारतीय फादर या भारतीय मदर, मिक्सचर। जो हाइब्रिड होगा, जो बच्चा हाइब्रिड होगा,
उसके पिताजी इंग्लैंड के हैं और माता भारतीय हैं। ऐसे दो लोग लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ऐसे दो लोग मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? भाई राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जहां तक जिसको न समझ में आया वो पता है, राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य राज्यसभा में कला, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान कला, समाज सेवा, साहित्य के क्षेत्र से किसको लिया जाता है? राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सिंपल, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में 2 लोगों को आंग्ल भारतीय होने चाहिए, मिक्सचर, इंग्लिश और भारतीय, इंग्लिश माता भारतीय पिता या इंग्लिश पिता भारतीय माता। और भी भाई, और भी विधायी शक्तियां हैं। हमने तो 2-3 ही विधायी शक्ति बताई, और भी विधायी शक्तियां हैं। जैसे संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक लाने से पहले, संसद में, ध्यान समझना, विधेयक और अधिनियम क्या होता है, ध्यान से समझना। भाई इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ, अब समझिए। देखो, अच्छा पहले विधेयक देख लेते हैं, विधेयक और अधिनियम। विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, देखना भाई। CAA का कानून बना, समझना, CAA वाला। पहले एक कागज के टुकड़े पे लिखा है भारत सरकार। इसमें कोई फंडा लिखा हुआ CAA के बारे में कि 1978 से पहले के लोग ऐसे करके, CAA का जो भी फॉर्मूला था वो पूरा कागज पे लिखा गया। अभी ये कागज कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ये कागज पहले जाएगा कहां? अभी ये कागज क्या है? जब ये कुछ नहीं है, मतलब अभी इसकी कोई मान्यता नहीं। अभी जब इसकी कोई मान्यता नहीं तो ये केवल अभी लिखा गया, तो इसको क्या कहेंगे? विधेयक। अभी इसको क्या कहेंगे? विधेयक। फिर ये विधेयक कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा से पास हो गया, सबने कहा भाई पूर्ण पास हो गया। पास के बाद अब ये कहां जाएगा? भाई राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी क्या हुआ? पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, ऐसे कागजों को पास करें या ना करें, 3 प्रकार की। एक तो वो साइन करके पास कर दे, दूसरा वो साइन ही ना करे, कुछ कहे ही ना, चुप्पी साध ले, कुछ नहीं बोलना, साइन भी नहीं किया। तीसरा वो मना कर दे, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। समझ रहे हो? मान लो राष्ट्रपति ने भी पास कर दिए, भाई राष्ट्रपति ने भी पास कर दिए। इस कागज के टुकड़े को विधेयक कहा गया। इस कागज के टुकड़े को विधेयक कहा गया, जो मंत्रियों द्वारा सदन में लाया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। इसकी कोई औकात नहीं होती पहले। जब ये लोकसभा में जाके पास हुआ, राज्यसभा में जाके पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए इस पे, राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा? अधिनियम। अब ये क्या बन गया? कानून बन गया, अधिनियम बन गया। अब ये लागू होगा। अब ये क्या होगा? लागू होगा। यहां तक आया समझ में? यही बात कह रहे हैं। अभी देखो फिर जब बात हमने कह दी तो डिटेल में देखो। विधेयक समझ में आ गया? विधेयक, अधिनियम। हमने कहा भाई
संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। कुछ संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक मतलब कुछ नहीं भाई, विधेयक मतलब एक कागज का टुकड़ा लिख के आया है, अभी कोई औकात नहीं। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। एग्जाम्पल जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी कोई विधेयक है, उसको क्या बोलेंगे भाई? धन विधेयक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? धन विधेयक। राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य निर्माण से संबंधी कोई विधेयक है। देखो तो समझना, हमने कहा संसद, जैसे ही हम बोले संसद तो ये ना समझना भाई सिर्फ लोकसभा की सर बात कर रहे हैं। हम लोकसभा राज्यसभा दोनों की इसी में बात कर देते हैं, क्योंकि विधेयक कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मतलब परमिशन जरूरी है। उदाहरण कौन से ऐसे विधेयक? भाई पहला विधेयक संचित निधि से खर्च संबंधी, अभी बताएंगे भाई, निधि भी बताएंगे। कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ये जिसकी बात कर रहे हैं कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। संचित निधि से खर्च करने संबंधी विधेयक पे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या है? क्या होता है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण संबंधी। राज्यों की सीमा में परिवर्तन एवं नए राज्य निर्माण संबंधी। इन दोनों बातों पे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? भाई राष्ट्रपति की। आ रहा समझ में? यहां तक आया समझ? फिर हमने बताया है जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक, उस विधेयक पे राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, भाई पास कर सकता है उसे। पहली एक कंडीशन है। दूसरा,
विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, कि कुछ बोलता ही नहीं है कि परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस संसद में भेज सकता है, वापस संसद में भेज सकता है। समझ में आ रहा है? ये आगे भी पढ़ाएंगे, अभी देख लो, आगे भी पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति विधेयक पे क्या क्या कर सकता है। पहले इतना देखो, संसद द्वारा पास विधेयक, संसद द्वारा पास विधेयक, संसद मतलब लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, संसद द्वारा पास विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब देखो क्या क्या कंडीशन। जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो पहला, वह विधेयक पे स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पे स्वीकृति दे सकता है कि ये विधेयक पास, अपनी स्वीकृति अनुमति दे सकता है कि हाँ भाई साइन कर दिया उसने, ऐसे साइन कर दिया, पास हो गया। जब पास हो जाएगा तो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा क्या कर सकता है, वह विधेयक पे अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। भाई पास नहीं किया उसने, सिग्नेचर नहीं किया। तीसरा, विधेयक को, तीसरा विधेयक को संसद को वापस पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, दिख रहा है साहब, विधेयक को संसद को वापस पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। साधारण विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन अगर वो विधेयक धन विधेयक हुआ तो उसे वो वापस लौटा नहीं सकता है। देखो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। स्टार लगाते रहे इस पे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक को, देख तो रहा है साहब, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, दिख रहा है साहब, हाँ, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता है, साधारण विधेयक को लौटा देगा। अच्छा, ये वापस क्यों नहीं लौटा सकता धन विधेयक को?
देखो, धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पहले ही ली जाती है। तो जब राष्ट्रपति ने परमिशन, जब ये विधेयक बनता है, टेम्परेरी कागज बनता है, तब पहले ही राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि ये धन विधेयक हम लाएं, तो कहता है हाँ लाओ, ठीक है। फिर बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, एक बार तो उसने पहले ही कह दिया, धन विधेयक में पहले लिखा है हमने, धन विधेयक संबंधी विधेयक में वो पहले ही राष्ट्रपति से सिफारिश ली जाती है। जब वो सिफारिश पहले ही दे चुका तो बाद में उसे भेजने की क्या जरूरत। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब देखना यहां पे गजब की बात क्या है। देखना भाई, गजब की बात ये है, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आता है। देखो स्टार लगा के हम नीले पेन से, नीले स्केच से लिख रहे हैं, मार्कर ढीला कर दिया। धन विधेयक को साफ साफ लिख देते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस लौटा नहीं सकता, उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। देखो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP। कई बार एग्जाम में हमें कई सारे एग्जाम करते ही रहते हैं भाई, कई सारे एग्जाम्स का एनालिसिस, कई जितने भी एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर हमने देखा है उसमें कि यहाँ से तो क्वेश्चन फंसता है, यहाँ से। और दूसरा हमने बताया कि साधारण विधेयक को लौटा सकता है, हमने बताया कि साधारण विधेयक को लौटा सकता है। देखना, साधारण विधेयक को मतलब धन संबंधी विधेयक छोड़ के और जितने भी विधेयक हैं उनको क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। देखना, लौटा दिया, मान लो लौटा दिया, राष्ट्रपति ने संसद को वापस वो विधेयक लौटा दिया, संसद के पास आया, संसद के पास भाई, संसद कह रहे बहुत बड़ा संसद कुछ नहीं है, संसद पे ना समझना बहुत बड़ी बात है। संसद मतलब समझ रहे हो ना, लोकसभा राज्यसभा, दैट्स इट। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा से गया तो लोकसभा में, राज्यसभा से गया तो राज्यसभा में वापस लौटा सकता है। पुनर्विचार मतलब क्या होता है, पुनर्विचार मतलब अंडरस्टैंडिंग, फिर से समझना, अगेन अंडरस्टैंडिंग, फिर से समझना, फिर से विचार करना। कुछ गलत लगा अगर उसे फिर से विचार करना, क्या कहलाता है, पुनर्विचार। भाई संसद में वापस आया, उसने कहा हाँ ठीक, हमने विचार कर लिया, हमने फिर से विचार कर लिया। वो चाहे विचार करे या ना करे, दोबारा अगर राष्ट्रपति को ये भेजा गया संसद के पास, मान लो लौटा दिया, संसद को लौटा दिया संसद को, अगर फिर
अगर फिर संसद राष्ट्रपति को वही विधेयक पुनर्विचार किया हो या न किया हो, वही विधेयक हम लिख दे रहे हैं, पुनर्विचार किया हो या नहीं, जो विधेयक राष्ट्रपति ने भाई समझने के लिए दोबारा वापस करवाया था, उस पे संसद विचार करे या ना करे। अगर दोबारा उसने राष्ट्रपति को भेज दिया, फिर से दोबारा अगर संसद ने राष्ट्रपति को भेज दिया वो विधेयक, तो राष्ट्रपति को पास करना ही होगा। राष्ट्रपति दोबारा में पास करने को बाध्य होंगे। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा से अगर भेज दिया तब तो पास ही करना पड़ेगा, कोई फिर जुगाड़ नहीं है। दोबारा से भेज दिया तब तो पास ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताना, एक तो केंद्र में कानून बनते, दूसरा राज्य में कानून बनते, दोनों के विषय बटे हुए हैं। केंद्र के पास 100 विषय हैं कानून बनाने के, बताएंगे आगे। केंद्र के पास 100 विषय हैं कानून बनाने के, तो 60 विषय राज्य के पास भी हैं कानून बनाने के। राज्यों में भी तो कानून बनता है, विधानसभा में भी तो कानून बनता है भाई। विधानसभा में कोई कानून बने, विधानसभा में जब कोई कानून बनेगा तो तुरंत तो कानून बन नहीं जाएगा, भाई। विधानसभा में कानून बना, विधेयक, टेम्परेरी कागज बना, हर जगह पे विधान परिषद है नहीं। कर्नाटक, यूपी, कुछ ही जगह पे, 4 जगहों पे, 5 राज्यों में विधान परिषदें हैं। हर जगह पे तो विधान परिषद है नहीं, तो विधान परिषद का काम ही खत्म। विधान परिषद का नाम ही हटाओ जब हर जगह पे है नहीं। जहां पे है वहां पे स्वीकृति मांगी जाती, लेकिन हर जगह पे तो है नहीं। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में तो विधान परिषदें हैं नहीं। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा होती, वैसे राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद होती, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हमें सिर्फ विधानसभा को ही टारगेट करके पढ़ना है। भाई विधानसभा में कोई कानून बना, विधानसभा में कोई विधेयक आया, देखना भाई, रफ कर दे इसको तब बताएं। हम भी विधायी शक्तियां ही बता रहे हैं, विधायी शक्ति ही बता रहे हैं सभी। काफी लंबा है। राष्ट्रपति से एक सेपरेट सिलेबस में सेपरेट दे देते हैं, राष्ट्रपति पॉलिटी में सेपरेट बता देते हैं, राष्ट्रपति पढ़ना है, समझ लेना। राष्ट्रपति सेपरेट बता देते हैं पढ़ना, इसीलिए राष्ट्रपति कायदे से पढ़ना डिटेल में। केंद्र में तो हमने देख लिया, लोकसभा में विधेयक आता है, पास होके राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उसे
सिग्नेचर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। भाई ये केंद्र की बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं राज्यों की। राज्यों की बात कर रहे हैं। यहां क्या होती है, वहां होती लोकसभा, यहां होती विधानसभा। विधानसभा ये हो गई ये क्या है, ये भाई है विधानसभा। अब यहां पे सारे मंत्रीगण बैठे हैं, विधानसभा में ही मंत्रीगण बैठे, इधर बिठाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस समय बीजेपी की सरकार चल रही, यूपी में भाई बीजेपी की चल रही, बीजेपी का जलवा चल रहा है। यहां पे कोई विधेयक आया विधानसभा में, विधेयक मतलब समझते हो ना, अभी भाई कोई मतलब नहीं है इसका, टेम्परेरी है अभी, किस कोई कानून थोड़ी ना लागू है, विधि नहीं है, अभी विधेयक है। कोई विधेयक आया कहां पे, विधानसभा में। विधानसभा में ये पास हो गया तो इसका मतलब ये अधिनियम तो बन नहीं जाएगा। विधानसभा में पास हो गया तो अधिनियम तो बन नहीं जाएगा भाई। वहां पे तो राज्यसभा में जाता था, यहाँ राज्यसभा में नहीं जाएगा। देखना हर जगह विधान परिषद में। एक विधेयक आया विधानसभा में पास, पास होने के बाद ये कागज कहां जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल कहां से भेजा जाता है, केंद्र से। हर राज्य में राज्यपाल होता है, हर राज्य में राज्यपाल होता है चुगलखोरी के लिए, चुगलखोरी के लिए, ताकि राज्य अपनी मनमानी ना कर सके। अखंड इंडिया इज अ यूनियन, संघ है ना, भारत संघ है, इसीलिए क्या बिठाया जाता है, ताकि कोई राज्य भारत से चुपके से अलग ना हो जाए। इसीलिए हर राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, हर राज्य में राज्यपाल होता है। ये विधेयक पास हुआ, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल अगर पास कर दे, राज्यपाल अगर पास कर दे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा क्या, अधिनियम। तो ये बनेगा अधिनियम। लेकिन राज्यपाल को कुछ डाउट लगे, वो पास ना करे, तो किसको भेजेगा, वो भेजेगा केंद्र में। वो भेजेगा केंद्र में, पीएम के पास नहीं, केंद्र में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। ये किधर भेज देगा, राष्ट्रपति के पास। देखो राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, अब अगर राष्ट्रपति पास कर दे, अगर राष्ट्रपति पास कर दे तो ये बन जाएगा अधिनियम। अधिनियम मतलब कानून, अधिनियम मतलब लॉ, कानून बन जाएगा। या तो राज्यपाल पास कर दे तो अधिनियम, अगर राज्यपाल को उस विधेयक में गड़बड़ी लगती है तो सीधे किसको भेज देगा, राष्ट्रपति को भेज देगा। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है कि राज्य के विधेयक को रोकने की, राज्य के विधेयक पे राष्ट्रपति का पावर। लिखो, राज्य के विधेयक पे राष्ट्रपति, समझ में है भाई। कोई राज्य में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर ले रहे, हम ये यूपी की बात कर ले रहे। देखना, यूपी में कोई विधेयक आया विधानसभा में पास, राज्यपाल अगर पास करेगा तो ये बनेगा अधिनियम, बनेगा कानून। अगर नहीं पास करेगा तो ये नहीं बनेगा कानून। उसको अगर डाउट लगता है कि कोई ऐसा विधेयक है जो राज्य में डिस्टरबेंस कर देगा, भाई राज्य में गड़बड़ी कर देगा, तो ये राज्यपाल इस विधेयक को भेज देगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास।
अब राष्ट्रपति राज्य विधेयक पे क्या लिखे करेगा, देखना। देखो, राष्ट्रपति की राज्य विधेयक पे शक्तियां, देखना। गौर से देखना कितना टाइम हो गया, 40 हो गया। पहला तो वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। भले जैसे ही राज्यपाल ने भेजा, उसने देखा, कहा चलो ठीक है यार, ठीक है, स्वीकृति दे दी। अपनी स्वीकृति दे सकता है, पास कर दिया, तब तो वो अधिनियम बन जाएगा राज्य में। अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, स्वीकृति नहीं देगा। देखो कितने क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्या क्या कर सकता है। पहला क्या क्या करेगा, स्वीकृति नहीं, हाँ स्वीकृति दे सकता है। पहला स्वीकृति दे सकता है, मतलब क्या है, पास कर देगा देखते ही देखते। दूसरा, स्वीकृति नहीं देगा, मतलब क्या हुआ, पास नहीं करेगा। भाई उसके पास पढ़ा है, पास नहीं करेगा, पढ़ा है। तीसरा राज्यपाल को निर्देश देता है, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो। राज्यपाल को निर्देश देता है। ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अभी देखो तीसरे में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देता है कि इस विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए। पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए। इस विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटा दिया जाए। पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए, यदि यह धन विधेयक नहीं है तो। धन विधेयक है तो नहीं भेजेगा। धन विधेयक पे याद रखना, यदि यह धन विधेयक नहीं है तो। ध्यान से समझना, वो किसको देगा, वो खुद नहीं वापस देने आएगा राज्य को। भाई राष्ट्रपति है, वो खुद नहीं आएगा यूपी लौटाने, वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल से कहेगा ये लौटा दो, किसको, विधानसभा को लौटाओ और कहो इस पे देखे, इसको सही करे, पुनर्विचार करे। लौटा दिया मान लो, उसने जब उसके पास आया विधानसभा के पास, तो उसने विचार विमर्श किया, पुनर्विचार किया। यदि राज्य विधेयक में संशोधन करके राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजता है। यदि, देखना भाई क्या कहा, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने राज्यपाल को निर्देश देता है कि इस विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए। और ये विधानसभा को लौटा दिया जाता है बाई राज्यपाल। जब लौटा दिया गया, जब वापस कर दिया गया, तब विधानसभा ने इस विधेयक पे संशोधन करके फिर से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजता है। हमने कहा था, ध्यान रखना भाई, हमने कहा था अगर केंद्र का विधेयक है, लोकसभा राज्यसभा, केंद्र का मोदी वाला अगर कानून है और वो जाता है कहां पे, राष्ट्रपति के पास, फिर से पुनर्विचार होके, तो राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन ये राज्य विधेयक अगर संशोधन करके राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसको पास ही करे। वो बाध्य नहीं है, उसको नापास भी कर सकता है, हटा भी सकता है, भेजता है। तो राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति देने को बाध्य नहीं है। वह बाध्य किसमें होता है? केंद्र वाले विधेयक में। राष्ट्रपति केंद्र वाले विधेयक में बाध्य होता है, इसमें बाध्य नहीं होता है। हाँ, यहां तक आया सबको समझ में? विधायी शक्ति है। अभी दूसरी क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास तुरंत, उसमें आगे की चीज बताएंगे, आगे की राष्ट्रपति की शक्ति बताएंगे। यहां तक जिसको समझ में आया फटाफट नोट डाउन कर लो। सभी को जय राम, नमस्ते। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।